देखिए, नोएडा के अंदर में जितेंद्र यादव को जो इंस्ट्रक्टर था उसको गोली मारी गई। आज भी अपाहिज है। कौन सा वो क्रिमिनल था जो आप इनकाउंटर करने चले गए? आपने पुष्पेंद्र यादव को गोली मारी झांसी में, एक निर्दोष को, उसके बाद उसके पति ने भी आत्महत्या कर ली। एक विवेक तिवारी को आपने गोली मार दी थी यहाँ पे आपके सिपाही ने रात को लखनऊ के अंदर में। फिर आपने जो अभी जो आपने सुल्तानपुर की जो घटना हुई है उसमें जो मुख्य आरोपी है उस पर गंभीर धाराएं हैं। मुख्य आरोपी पे वो सरेंडर करता है, उसके साथी सरेंडर करते हैं। दूसरा जो आरोपी है उस पे धाराएं नहीं है और उस पे आप रातों रात कब आपने इनाम डिक्लेयर किया? बताइए आप 1 लाख रुपए कब आपने डिक्लेयर किया और आपने सटा के गोली मार दी? सटा के गोली, बताइए कौन सी धारा है उसके ऊपर? आप बताइए कौन सी धारा? अच्छा, कौन सी धाराएं थी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरा सवाल सुन रहे हो या नहीं? आप उत्तर नहीं देना चाहते, यही बात है। मैं आपसे 1 मिनट, अरे मैं ही बोल रहा हूं ना अभी, उसके बाद आप बोलना। मैं कह रहा हूं मुख्य आरोपी पे इतना घबरा गए। सुनो, मुख्य आरोपी पे कितनी धारा? सुनो सुनो, 2 सेकंड। मुख्य आरोपी जो था सुल्तानपुर में उसमें कितनी धाराएं थी? मोहित खान आरोपी है या नहीं? आप वहां चले गए। अरे तो सरकार ने आरोपी दिया, जेल में है ना। रेप एक्यूज के साथ आरोपी है तो जेल में होगा ना, मैं कह तो रहा हूं। लेकिन आप बताइए, आप फिर नवाब सिंह यादव सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तो दर्द किसको हो रहा है? किसको दर्द हो रहा है? बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को जिता रहा था। नवाब सिंह यादव आपको जिता रहा था, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। आप बचना नहीं। 1 मिनट सुनिए। वहां पे पश्चिम बंगाल में सुनिए, आपके बीच में बोला तो अखिलेश यादव क्यों कहते हैं? सुनिए, आप मैं बता रहा हूं ना, डीएनए टेस्ट कराओ। आप बताइए, 1 मिनट रुकिए। एक बच्ची का डीएनए टेस्ट इधर बोलो ना। नहीं जब पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ अन्याय होता है, पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ अन्याय होता है तो ममता बनर्जी दोषी। 1 सेकंड। पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ अन्याय होता है तो ममता बनर्जी दोषी। उत्तर प्रदेश में अन्याय होता है तो विपक्ष दोषी। सरकार क्या करती है? इसका मतलब आप सिर्फ खुद बचना चाहते हो। आप ना सत्ता पक्ष का धर्म न मारे ना विपक्ष का। मुझे लगता है हर बार जब बहस होती है, अच्छा, मैं समझ रहा था कि डिबेट जो है अलग होती है और चर्चा अलग होती है। इसी मुद्दे पर बाहर वाले की बात। बुलडोजर से हर एक शख्स के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? मुझे लगता है चुने हुए मुख्यमंत्री की ना तो ये भाषा है और ना चुने हुए मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगर चाहिए। हाँ। एक आदमी बैठता है, वो ड्राइवर है, वो बुलडोजर चलाता है, ये मैकेनिकल काम है। चुने हुए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है आप प्रदेश को सुरक्षित बनाइए, आप प्रदेश में प्रशासन और पुलिस को बुलंद करिए और ऐसा करिए कि हाड़ कांपे लोगों की। कानून तोड़ने से पहले बुलडोजर ही अगर चलाना है तो आपकी क्या जरूरत है? सारे कोर्ट कचहरी न्यायालयों में ताला लगा दीजिए और बैठा दीजिए घर पे सबको। 1 मिनट। और जो अखिलेश जी, समय थोड़ा कम है इसलिए कह रहा हूं, मैं आपकी बात पूरी सुनता। देखिए, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले इन्होंने कहा भारतीय न्याय संहिता आई है, उसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जहां पे प्रॉपर्टी गिराई जाती है? मैंने अभी बोला तमाम ऐसे कानून है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है, आप जो है नक्शा पास कराते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट होता है, आप उसमें अगर कोई इलीगल काम करते हैं और ये जानकारी आती है तो बिल्कुल न्याय संगत है कि सरकार वो कार्रवाई करे। आपने दूसरी बात कही, भाषा की मर्यादा। चुने हुए सांसद राहुल गांधी चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बोलते हैं और उसके चुने हुए प्रधानमंत्री चुने हुए पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं। देखिए, मैंने आपके बीच में इसीलिए नहीं बोला, ये सम्मान रखना बहुत जरूरी है। ये सम्मान रखना जरूरी है और अगर अभी आप बोलना चाहती है मैं रुक जाऊंगा। आप तो है ही नहीं कहीं। आप मेरे बीच में बोले तो मैं बोला रमेश बिदुड़ी बता दो। क्यों नहीं? आप जबरदस्ती बोल रहे थे। मैंने पूछा सुल्तानपुर के बारे में बता रहे थे, आप सुल्तानपुर में बोलने को तैयार नहीं कि क्यों आपने इनकाउंटर किया ये बताइए। आज बताइए इनकाउंटर क्यों किया सुल्तानपुर में, बता के जाइए। क्या आप मुख्य आरोपी सरेंडर करता है और आप दूसरे आरोपी को पकड़ के इनकाउंटर करते हैं? बता के जाइए। आपने शुरुआत करी, मैं अपनी बात तब भी पूरी करूंगी। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब आप चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द बोलते हैं तो ये भी बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है, आपने कहा कि मैं तथ्यों के साथ बहस करना पसंद करती हूं। आपने जो मैंने प्रश्न उठाया था, एक भी ऐसा जजमेंट नहीं बताया
जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कहा हो कि ये गलत कार्रवाई। एक मिनट, अब मैं आपको कुछ तथ्य, योगी का सिलसिला पढ़ रहे हैं। एक मिनट मौलाना जी प्लीज मेरी बात पूरी हो जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आप ही बोलेंगे, आप मेरे भाई हैं जी। भाई मानो तो सही, भाई मानो तो बुलडोजर चला दे तो भाई, अगर आप मुझे भाई माने तो। नहीं ऐसा भाई बुलडोजर लेके कौन जाता, पहला भाई देखा भाई के घर में बुलडोजर चला देता है, ऐसा भाई नहीं चाहिए प्रभु। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अखिलेश यादव मस्त थे, ये हम सब जानते हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी का आंकड़ा उत्तर प्रदेश का 2022 का है, मैं उधर नहीं देखूंगा, ये बोलने लगते हैं। नहीं हम व्यक्तिगत हमले करते नहीं। रेप में 2016 में 4816 रेप इनके समय में हुए, और योगी जी एक रेप भी बहुत ज्यादा है, ये भी मैं मानता हूं। ये हो गए 3690, 22% की कमी हुई। दूसरा सबसे बड़ी बात है, बुलडोजर जब चलता है महिला कानून के हिसाब से चलता है प्रत्येक तो अपराधी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। डकैती बताइए क्या जवाब, 86% 65,000 कम हुई, महिला उत्पीड़न लूट कैसे है? 78% कम हुई, डाटा है, हत्या 43% कम हुई, महिलाओं पे फिरौती अपराध 70% कम हुए, बलात्कार 25% कम हुए। ये है आंकड़े, ये है जब बुलडोजर पति को लेकर जा रही थी, बुलडोजर चलाने वाला चाहिए, उतार दिया, टूटी साइकिल वाला बुलडोजर नहीं चला पाएगा। अब ये बोलते रहे, ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं महिलाओं में एक बात आपको बोल सकती हूँ, हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों की भी करिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश में, और ये थोड़ा सभ्य समाज पर भी एक करारा तमाचा है, आज मध्य प्रदेश के एक चौराहे में, उज्जैन में एक लड़की का रेप हो रहा है, एक आदमी वीडियो बना रहा है, उसको रोक नहीं रहा है, वो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री वहां थे, 4 बार उनका काफिला गुजरा, तो इतना हौसला बढ़ गया है। फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश टंगी मिलती है, पुलिस रफा दफा का मामला करती है। मैं आपको बताती हूं, कब जब आप चीजों को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, लीचड़ों ने, मैं लीचड़ कहती हूं उन लड़कों को, आदमखोर कहती हूं, आदमखोर की भीड़ ने मणिपुर में भी जो किया, और आदमखोरों की एक भीड़ लखनऊ में जब पानी बरसने लगा और पानी वहां जमा हो गया तो खेल खिलौंदड़ी कर रही थी, और एक व्यक्ति, एक कपल जा रहा था वहां पर, उन्होंने लड़की को छेड़ा, 14 लड़के थे, बिल्कुल गिरफ्तार करके ठीक काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सदन में 2 ही लोगों के नाम पढ़े, एक प्रज्वल यादव और एक मोहम्मद अरबाज। जितने त्रिपाठी, जितने सिंह, पवन यादव, जितने गुप्ता, जितने विश्व, किसी का नाम नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? मेरा अपना मानना है क्योंकि भाषा की मर्यादा की बात हो रही थी। चुना हुआ प्रधानमंत्री जब पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहनकर नहाते हैं, जब वैधव्य झेलती हुई उस नेत्री को जिसने वैधव्य झेलते हुए इस देश में अपने पति के बगैर ज्यादा साल गुजार दिए, उसको कांग्रेस की विधवा, जब एक शादीशुदा ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जब लड़कियों को यह कहता है कि इनकी फोटो लगा दो अचार बिचेगा, और जब वो मुजरे और मंगलसूत्र की बात चुनावी मंच से करता है, तो भाषा की मर्यादा बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं है। एक औरत होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते, और इस पैनल पर होने के नाते मैं उसका प्रतिकार करती हूं, और आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बुलाया था, खून की दलाली बोला, सांप बोला, बिच्छू बोला, तेली बोला, ये कितनी मर्यादा रख रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, कलकत्ता में जो हुआ, हमारी डॉक्टर बहन थी, उसकी हत्या हो गई। अखिलेश यादव किसके साथ खड़े हैं? वो खड़े हैं ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं, पीड़िता के परिवार के लिए। राहुल गांधी से एक सवाल पूछा एक निर्भीक पत्रकार ने, उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हैं? डोंट डिस्ट्रैक्ट मी। ये डिस्ट्रैक्शन है उनके लिए। प्रियंका वाड्रा गांधी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन मैं हाथरस जा सकती हूं, पश्चिम बंगाल नहीं। सोनिया गांधी चुनौती दे रहा हूं, सुप्रिया जी यहां बैठी है, बीच में मत बोलिए। नहीं चुनौती दूंगा ना, उत्तराखंड याद दिलाऊंगा। अच्छा उत्तराखंड गए, उत्तराखंड गए, उत्तराखंड गए, उत्तराखंड गए, उत्तराखंड गए, आप उत्तराखंड गए, आपको नरसिंह जी के साथ अन्याय हुआ, नहीं गए ना, नहीं गए। अभी उनकी बात उत्तराखंड क्यों नहीं? अच्छा उत्तराखंड की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? मेरी बात सुनो, बिहार में मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ अन्याय हुआ, वो देश की बेटी नहीं है। नहीं, महाराष्ट्र में 2 बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, देश की बेटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, देश की बेटी नहीं है। ये नहीं चलेगा, सिलेक्टिव नैरेटिव नहीं चलेगा। बेटी चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, पश्चिम बंगाल की हो, हिंदुस्तान की बेटी है, भारत की बेटी है। आपको सबके लिए खड़ा होना चाहिए, जैसे हम खड़े होते हैं। हमने कहा को कड़ी से कड़ी सजा मिले जो पश्चिम बंगाल हुआ, लेकिन उत्तराखंड वाले को मिले, महाराष्ट्र वाले को मिले। पूरा देश देख रहा है, और उन देश में एक मैसेज जाना चाहिए, इस देश के नेता बढ़िया तरीके से बात नहीं कर सकते, अनपढ़ों की तरह मेरे बीच में बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे बोलने से रोका गया नहीं, आपको